गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलना। हमें गुरु गुरु कहने से कुछ नहीं मिलने का, हमें गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। गुरु की बताई हुई बातों को अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। गुरु की बताई हुई शब्दों को अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। जब हमारा गुरु की शरण में जाने का लाभ होगा, नहीं तो कुछ नहीं लाभ होगा। ऐसे ही हम पहले थे, ऐसे ही बात। हम जब गुरु को मिलने के जाते हैं, जब हम गुरु को मिलने के लिए जाते हैं, तो अभिमान को छोड़कर गुरु को मिलने को चलते हैं। छल कपट को छोड़कर गुरु को मिलने के लिए जाते हैं। और जब हम गुरु की शरण में चले जाते हैं, तो सब अभिमान को छोड़कर पीछे आगे बढ़ जाते हैं। जब हम गुरु के दरबार में जाते हैं, तो छोटे बनकर जाते हैं, बड़े नहीं। कहा है करत करत अभ्यास जड़मति होए सुजान, और रस्सी आवत जावत सिल पर करे निशान। जब हम किसी चीज को रोज करते हैं, तो रोज करने से हमारे दिल में उस चीज की इच्छा प्रकट हो जाती है, उससे प्रेम हो जाता है, उससे लगाव हो जाता है। और जब हम भगवान से लगाव नहीं करेंगे, उस ईश्वर से लगाव नहीं करेंगे जिसने हमें यहाँ भर भेजा है, तो फिर हमारा आने जाने का कोई फायदा नहीं। हम पहले भी ऐसे ही थे और अब भी ऐसे ही हैं। हमारा मानव शरीर लेने का कोई फायदा नहीं है। हम फिर डंगरों की, जीवों की शरीर में आते हैं, मानव की नहीं। अगर मानव की शरीर में आएंगे, तो फिर हमें मानव के जैसे काम करने पड़ेंगे। जब हम इंसान की शरीर में आए, तो इंसान जैसे काम करने पड़ेंगे, और हमें सत्कर्म भी करना पड़ेगा। गुरु की शरण में आओ, मुक्ति का मार्ग पाओ। गुरु की शरण में आओ, मुक्ति का मार्ग पाओ। जब हम गुरु की शरण में आ जाते हैं, तो मुक्ति हमारे आगे पीछे घूमती है। हमें मुक्ति को ढूंढना नहीं पड़ता, मुक्ति हमारे आगे पीछे घूमती रहती है। जब हम गुरु के दरबार में पहुंच जाते हैं, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, गुरु की बातों को अपने अंदर धारण करते हैं, जब हमारे पीछे मुक्ति भागती फिरती है। भगवान हमें ढूंढता फिरता है कि कौन महिला अपने पति की सेवा कर रही है, चलो उससे जाकर मिलते हैं। भगवान ढूंढता फिरता है कौन पत्नी और कौन पति अपनी पत्नी और पति प्रेम रहता है, चलो हम उससे मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं। भगवान हमें ढूंढता फिरता है जब हम माँ बाप की सेवा करते हैं। भगवान हमें ढूंढता फिरता है जब हम सास ससुर की सेवा करते हैं। भगवान हमें ढूंढता फिरता है जब हम आए अतिथि की सेवा करते हैं। और भगवान हमें जब ढूंढता फिरता है जब हम संतों की सेवा करते हैं और सत्संग को सुनते हैं, भगवान का सत्संग सुनते हैं। भगवान हमारे घरों में नहीं मिलेगा, भगवान हमें मंदिरों में भी नहीं मिलेगा, भगवान हमें मस्जिदों में भी नहीं मिलेगा। भगवान हमें सब बनाए हैं, भगवान के ही हम बच्चे हैं। उन सबके अंदर भगवान का अंश है। सबसे प्रेम करो, सबका आदर करो, सबका संस्कार करो, सबको प्रेम से बैठाओ और उनको गुरु के बताने रास्ते पे चलना हो। गुरु गुरु कहने से कुछ ना मिलेगा, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना हो। गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना हो। गुरु गुरु तुम जैसा इंसान है,
जैसा ही बच्चा है, लेकिन उसने भगवान को चुना और किसी को नहीं। संत ने भगवान को चुना, किसी और को नहीं। अगर वो भगवान को ना चुनता तो आज संतों की बड़ाई ना होती, गुरुओं की बड़ाई ना होती, लेकिन उन्होंने भगवान को चुना और कहा, हे भगवान, इस संसार में जितने दुखी लोग हैं उनका सबका भला करो। भगवान, जितने जन आज तुझसे दूर है, वे तेरे चरणों में आए और तुझसे प्रेम करे और तेरी बातों को सुने। तो संत क्या मांगता है? संत मांगता है, भगवान सबका भला करो, सबका उद्धार करो मेरे मालिक, सब पर दया करो। संत को पैसा नहीं चाहिए, संत को धन भी नहीं चाहिए, संत को भोजन भी नहीं चाहिए। संत को क्या चाहिए? भगवान, जो तेरे बच्चे आए उनका भला हो, जो तेरे भक्त आए उनका भला हो, मेरा हो या ना हो, लेकिन उनका होना चाहिए, तेरे बच्चों को। कहा है कि बुरा जो देखा मैं चला, बुरा ना मिलियो कोई, और जो दिल अपना खो जाता उससे बुरा कोई नहीं। भगवान मैं तो बुरी हुई, लेकिन ये तेरा संसार बुरा नहीं है। भगवान, तेरा संसार बढ़िया है, इसको तू अपनी शरण में लगा प्रभु, अपने पास बुला प्रभु, और इनका भला करो मालिक, इन पर दया करो, सब पर दया करो मेरे प्रभु जी, सब पर भला करो मेरे प्रभु जी, भला करो प्रभु मेरी करो जी, सब पर दया करो मेरे प्रभु जी, सबका भला करो मेरे प्रभु जी। भगवान, मैं तुझसे सबका भला मांगती हूँ, इन सबका भला करो मालिक। जब तूने सारा संसार बनाया और तेरे खेल को कोई नहीं जान पाया, तेरी महिमा को भी कोई नहीं जान पाया प्रभु, तो हम क्या जान पाएंगे प्रभु? आपकी लीला पार है, आपकी महिमा हम पार है, जिसका कोई पार नहीं प्रभु। जिस पर आप अपनी दया कर देते हैं वो तेरा हो जाता है, और जो मनुष्य तुझसे प्रेम नहीं करता, तेरी बातों को नहीं सुनता, तेरी बातों को अमल नहीं करता, वो तुझसे दूर हो जाता है। ऐसा मत कर मेरे मालिक, तू सब पर दया कर, सब पर मेहर कर प्रभु। अगर तू सब पर दया नहीं करेगा भगवान, तो ये संसार खत्म हो जाएगा। ऐसा मत कर मेरे मालिक, दया करो सब पर।